अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। माय नेम इज़ अली। चलते हैं आज हमारी सेकंड क्लास की तरफ। फर्स्ट क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी, जिसमें मैंने सिर्फ ग्रामर की डेफिनेशन और सेंटेक्स बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। चलो आज पढ़ते हैं सेकंड क्लास के बारे में। डेफिनेशन ऑफ क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड वर्ब टू फॉर्म अ सिंपल सेंटेंस ओनली पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक क्लॉज क्या होता है? वो सिंपल सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो एक क्लॉज होता है। ठीक है, जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है वो क्लॉज नहीं है। उसके बाद हमारे पास फ्रेज़ क्या होता है? याद रखना बच्चों, फ्रेज़ हमेशा वो होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है। हमारे पास दो तरह के क्लॉज होते हैं। नंबर वन डिपेंडेंट क्लॉज, नंबर टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। अभी आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ। डिपेंडेंट क्लॉज होता क्या है? डिपेंड, आपने देखा होगा इंग्लिश का वर्ड डिपेंडेंट मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करना। ठीक है, इसकी मीनिंग, डिपेंडेंट की मीनिंग तो ये है। अभी डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? सेम मीनिंग ऑफ द डिपेंडेंट। ठीक है, वही मीनिंग है जैसे आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये क्लॉज भी जो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है। अभी डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज की डेफिनेशन क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, वो भी सब्जेक्ट और क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब कंटेन करेगा, लेकिन डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट दो, मगर वो आपको कंप्लीट सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। एक सेंटेंस में उसको नीड बढ़ेगी। डिपेंडेंट क्लॉज कांट बी अ सेंटेंस। ठीक है, उसको नीड पड़ेगी एक और क्लास की, वो एक सेंटेंस में अपनी कंप्लीट बात कर ही नहीं सकता। चलते हैं एग्जांपल की तरफ। आई होप कि आप लोगों को ये सही समझ आ गया होगा। अभी देखें, यहाँ लिखा हुआ है सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ नीचे आपने देखा होगा एग्जांपल दिए, ये एक सेंटेंस लिखा, यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। हम ये डिपेंडेंट क्लॉज की वो पढ़ रहे हैं एग्जांपल। ठीक है, अभी यू हमें पता है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है यू में, हमारे पास क्या है? में हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। बी भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। डिसअपॉइंटेड हमारे पास क्या है? मेन क्लॉज है। मतलब मैं बता रहा है वो, मतलब प्रिडिकेट कर रहा है, इतला कर रहा है कि वो डिसअपॉइंट हुआ है। अब इफ़ हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, यू भी हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। अभी आते हैं, ये देखें, अब यू में डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। ठीक है, यू में डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। अभी यहाँ तक यू में फेल, यू में भी डिसअपॉइंटेड, यहाँ तक अगर पूछा जाए कि ये कौन सा क्लॉज है, तो ये आपने कहना इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर एक सेंटेंस के अंदर कहीं भी कंजक्शन लग जाता है, कहीं भी, चाहे वो स्टार्ट में लग जाता है, चाहे वो मिड ऑफ द सेंटेंस लग जाता है, एक सेंटेंस को जो दो, एक क्लॉज को जो ज्वाइन करता है, ठीक है, दो क्लॉजों को जो ज्वाइन करता है वो क्या होता है? कंजक्शन होता है। कौन सा कंजक्शन होता है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकता है, कोई भी टाइप हो सकती है कंजक्शन की। अब देखें, यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। अभी जो इफ़ आ गया, ये क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसने क्या किया? दो क्लॉजेस को मिला दिया है। तो याद रखना, जो दो क्लॉजेस होते हैं जिनके दरमियान कंजक्शन आ जाता है या स्टार्टिंग में कंजक्शन आ जाता है, वो हमारे पास कौन सा क्लॉज होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब वो डिपेंड करता है किसी और क्लॉज के ऊपर, वो एक सेंटेंस में अपनी कंप्लीट बात नहीं कर सकता। अभी सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है, ये देखें, ये भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन की एग्जांपल है। अब ये देखें, पहले मैंने आप देखें, हमारे पास जो इफ़ था वो मिड ऑफ द सेंटेंस आया था। अब इफ़ हमारे पास क्या? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ गया, इफ़ यू डोंट ट्राई। अभी इफ़ क्या आ गया? इफ़ यू डोंट ट्राई। याद रखना, इफ जहाँ भी इफ़ आ जाए आपके पास सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इफ़ यू डोंट ट्राई क्या कर रहा है? अगर तुम ट्राई नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट ट्राई यू आर डोम्ड। अब देखिए, हमारे पास, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है वो कंजक्शन होता है। आपके सेंटेंस में कहीं भी कंजक्शन आया था, चाहे वो स्टार्टिंग में आता है, चाहे वो मिड ऑफ सेंटेंस आता है, तो आप डायरेक्टली कहोगे ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब देखें, यहाँ इफ़ यू डोंट ट्राई लिखा हुआ है, यू आर डोम्ड। अभी बीच में तो हमारे पास देखा जाए सिर्फ कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मगर याद रखना, जहाँ भी कंजक्शन आता है दो क्लॉजेस के बीच में या फर्स्ट में, वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसके अंदर एक क्लॉज नहीं होता, वो दो क्लॉज होते हैं। आ जाए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। द पुअर वुमेन हैड नो मनी। ठीक है, अब देखें, बिकॉज आ गया हमारे पास। मैंने आप लोगों को कहा था कि सेंटेंस में कहीं भी कंजक्शन आ जाता है तो वो क्या होगा?
वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। अब देखें, द पुअर वुमेन हैड नो मनी बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर जॉब। ठीक है, अब बिकॉज हमारे दो क्लॉजेज को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगा। आते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। इज़ मच यंगर देन हिज ब्रदर्स, देन हिज ब्रदर। अब देन हमारे पास क्या है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, दो क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है। हमारे पास फर्स्ट क्लास क्या होगा, ही इज़ मच यंगर। सेकंड क्लास क्या है, देन के बाद हिज ब्रदर। अब देखिए देन इसको क्या कर रहा है, दो क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है, ये डिपेंडेंट क्लास है। आ जाए एग्जाम्पल 4 की तरफ। द पुअर वुमेन हैड नो मनी, सॉरी ये तो वही होगी, सॉरी लगा हुआ है कंजक्शन, ठीक है। द पुअर वुमेन हैड नो मनी बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर जॉब। अब देखें यहाँ भी यही था, वही ये एग्जाम्पल, तो इसको कट आउट कर देते हैं। ठीक है, इसको कट आउट कर देते हैं। आ जाएं टाइप नंबर 2 की तरफ। हमने आई होप कि आपको डिपेंडेंट क्लॉज समझ आ गया। बस डिपेंडेंट क्लॉज का एक कॉन्सेप्ट याद रखना, डिपेंडेंट क्लॉज एक सेंटेंस में अपनी, एक क्लॉज में अपनी बात नहीं करता, उसको ऑलवेज नीड होती है दूसरे क्लॉज की, क्योंकि वो एक क्लॉज में कभी भी बात नहीं कर सकते। एक क्लॉज के मिड में या स्टार्टिंग में या एंड में कहीं भी आपको कंजक्शन नज़र आ जाए तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होगा। आ जाए इंडिपेंडेंट की तरफ। इंडिपेंडेंट का पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट देता हूँ। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक ही सेंटेंस में अपनी बात करता है, एक ही क्लॉज में अपनी बात कर रहा है, जिसके अंदर कंजक्शन नहीं लगता। जिसके अंदर कंजक्शन नहीं लगता वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद क्लॉज होता है, जो एक ही सेंटेंस में एक ही क्लॉज में अपनी कंप्लीट बात करता है। अभी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड अलोन। अब देखिए डेफिनेशन में हमें पता लग गया कि वो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो क्या करता है, स्टैंड अलोन करता है। एज अ सेंटेंस एक्सप्रेस अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस, वो एक्सप्रेस करता है कंप्लीट मीनिंग ऑफ सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, शी वांट्स टू ट्रैवल दी वर्ल्ड। अब मुझे आप ये बताएं, इसके अंदर कहीं भी कंजक्शन आपको नज़र आ रहा है? तो इसके अंदर कहीं भी कंजक्शन नहीं। शी हमारे पास क्या है, शी हमारे पास सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है। वांट्स हमारे पास क्या है, वर्ब है। टू हमारे पास प्रीपोजिशन है। ट्रैवल हमारे पास वर्ब है, दी आर्टिकल है। अब मुझे आप ये बताएं कि इसके अंदर कहीं भी हमारे पास कंजक्शन नहीं है। अगर कंजक्शन हमारे पास नहीं होगा किसी भी क्लॉज में तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब सेकंड जो डेफिनेशन है वो क्या है, कहने दी प्रोफेसर ऑलवेज कम टू क्लास फुली प्रिपेयर्ड। अब मुझे आप यहाँ दिखा दें, यहाँ कहीं भी कंजक्शन है, तो इस सेंटेंस में भी कहीं भी कंजक्शन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड दिस सन। अभी इस सेंटेंस में भी कहीं कंजक्शन नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये एक ही सेंटेंस में अपनी कंप्लीट मीनिंग बता रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जो क्लॉज एक ही क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग बताए वो कौन सा क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। अभी एग्जांपल नंबर 4 क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। अब यहाँ आप देख लें कहीं भी सेंटेंस में कंजक्शन नहीं है। जिस सेंटेंस में कंजक्शन नहीं आता वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो एक ही सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग आपको बताए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑलवेज स्टैंड अलोन, ये हमेशा एक ही सेंटेंस होता है, इसको नीड नहीं होती किसी और सेंटेंस की। आई होप कि आपको आज क्लॉजेस के बारे में समझ आ गया होगा। क्लॉजेस की डेफिनेशन, जो 2 टाइप ऑफ क्लॉजेज है, नंबर 1 हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है, नंबर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, बाकी हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे। आज हमारी सेकंड क्लास इंग्लिश ग्रामर की, इंशाल्लाह इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम कंप्लीट ग्रामर का कोर्स करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और सेकंड जो मैंने फ़र्स्ट अपनी वीडियो बनाई थी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप लोग वो भी देख लें। अल्लाह हाफ़िज़।